और बाबू लोग क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो बाबू प्रभास की जो 3 फिल्में हैं अपकमिंग, जिनकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, शूटिंग कंप्लीट हो चुकी, आज हम लोग उनकी बात करेंगे, उनके डे वन प्रेडिक्शंस की बात करेंगे और वो लाइफ टाइम में कितना कलेक्शंस कर सकती है, इसकी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाबू, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और ऐसी नई वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो बाबू डे वन प्रेडिक्शंस की बात करिए तो हम लोग के सामने जो प्रभास की अपकमिंग फिल्म है, जो 9 जनवरी को आ रही है, दी राजा साहब, तो उसकी डे वन प्रेडिक्शंस के पहले बारे में बात करते, फिर उसकी लाइफ टाइम कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो डे वन प्रेडिक्शंस अगर लगाया जाए दी राजा साहब का, तो डे वन हिंदी में दी राजा साहब करीब नहीं तो 15 करोड़ रुपए डे वन में अपना कर सकती है, और तेलुगु में वो 60 करोड़ रुपए कर सकती है, कम से कम। ये मैं आपको कम से कम बता के चल रहा हूँ कि ज्यादा वो बाद में वो ना रहे। और उसके बाद तमिल, मलयालम और कन्नड़ा, इन तीनों भाषाओं में दी राजा साहब 20 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शंस कर सकती है, जो कि ये टोटल नेट आपका बनता है 95 करोड़ रुपए। और इसी के साथ अगर इसको ग्रॉस कलेक्शन में देखा जाए, तो ये 95 अगर ग्रॉस कलेक्शन में जाए तो वो बन जाएगा 110 करोड़ के आसपास, जो कि, और फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड से अगर कम से कम भी हम लोग लेके चले तो 50 करोड़ आप मान सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन अगर आपको बताऊं, तो ये 160 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो ये 160 करोड़ मतलब मान के चल सकते हैं कि डी राजा साहब आप को वो डे वन पे करती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। ये मैंने आप कम से कम बताया कि डे वन प्रेडिक्शन इसका इतना रहेगा। अगर इसके लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करी जाए, अगर ये फिल्म अगर बहुत ही बढ़िया निकली, मतलब अच्छी खासी फिल्म निकली, तो अगर जो मतलब बहुत ही जब बढ़िया अगर रिव्यूज आए, अगर एकदम बिल्कुल गजब फिल्म निकली, तो मान के चलिए कि 1100 करोड़ तक के आसपास कर सकती है। और अगर मतलब फिल्म के नेगेटिव रिव्यूज आए, तो भी ये मान के चलिए कि इसका 700 करोड़ के आसपास ये फिल्म कर लेगी आराम से। इसका बजट करीब 450 करोड़ है, तो ये बजट आराम से रिकवर करे, एक हिट का टैग ले सकती है, बढ़िया फिल्म होगी। मतलब अगर कम से अगर नेगेटिव रिव्यू भी आए तब भी मतलब 700 करोड़ आप मान के चलिए, इसी के आसपास ये कम से कम जाएगी। अब हम लोग प्रभास की दूसरी फिल्म फौजी के बारे में बात करते हैं, जिसकी शूटिंग अभी मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लोग उसकी बात करते हैं। तो उसकी अगर डे वन प्रिडिक्शंस की बात करिए, तो हिंदी में मतलब फौजी का बज है अच्छा खासा। दी राजा साहब का तो थोड़ा सा कम है, लेकिन फौजी का है अच्छा खासा। तो फौजी की अगर बात करी जाए, तो उसमें हिंदी में 25 करोड़ रुपए वो डे वन पे कर सकती है, और तेलुगु में बात करिए तो 75 करोड़ सीआर के आसपास वो कर सकती है। और तमिल, मलयालम और कन्नड़ा अगर मिला दिया जाए तो वो 30 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम लोग इसको टोटल करके देखें, तो वो बन रहा है 130 करोड़, 130 करोड़ बन रहा है। तो अगर इसको टोटल अगर हम लोग ग्रॉस कलेक्शंस में देखें, तो वो जा रहा है 150 करोड़ के आसपास। अगर 150 करोड़ जा रहा है, तो फिर इसके वर्ल्ड वाइड में भी मतलब ठीक ठाक है प्रभास की फैन फॉलोइंग, तो ये 60 करोड़ के आसपास जा सकती है। और 60 करोड़ के आसपास जा सकती है, तो फिर इसका टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बनेगा 210 करोड़, जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया है। डे वन पे 210 करोड़, सीधा बाहुबली 2 ही गई थी प्रभास की। अब ये फौजी भी जा सकती है, अगर हो सकेगा तो 200 करोड़ जरूर पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें इतना बज है और इसमें इतना दम भी है। और अगर इसकी लाइफ टाइम कलेक्शंस के बारे में बात करी जाए, तो फिर इसका लाइफ टाइम कलेक्शंस अगर हम लोग मान के चले, अगर कम से कम भी अगर लेके चले, अगर फिल्म के बढ़िया रिव्यू मिले, तो फिर कम से कम इसका लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकता है 1300 करोड़ के आसपास का, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन हो गया प्रभास की। तो हो सकता है कि शायद को तीसरी 1000 करोड़ फिल्म हो, या तो मान लो अगर दी राजा साहब भी 1000 करोड़ कर गए, तो फिर मान लो चौथी हो सकती है। तो बहुत ही बढ़िया प्रभास का एक मतलब स्टारडम हो जाएगा और ज्यादा। अब उसकी प्रभास की अब जो है, हम लोग सबसे ज्यादा मच अवेटेड फिल्म की बात करें, जिसका ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिसका नाम है स्पिरिट। स्पिरिट संदीप रेड्डी वाघा की फिल्म, जो कि बहुत ही जिसका ज्यादा हाइप है, वाराणसी से भी ज्यादा जिसका हाइप है। उस फिल्म की अगर हम लोग बात करें, तो वाराणसी फिल्म में को भी वो मतलब हाइप में पछाड़ रखी है। अगर स्पिरिट की हम लोग बात करें, तो डे वन जो है उसका हिंदी कलेक्शन जो है, तो वो जा सकता है करीब 60 सीआर के आसपास। ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो है
मतलब उससे भी ऊपर जा सकती है, लेकिन ये मैं आपको कम से कम बताऊंगा। उसका हिंदी नेट कलेक्शन 60 CR के आसपास रहेगा, और तेलुगु का मान के चलिए 100 करोड़। 100 करोड़ हम लोग उसको 90 करोड़ लेके चलते हैं, तो 90 करोड़ के आसपास का तेलुगु कलेक्शन रहेगा। और तमिल, मलयालम और कन्नड़ा, ये तीन कलेक्शन उसके रहेंगे करीब, नहीं तो 30 करोड़ के आसपास हम लोग मान लेते हैं, फौजी के बराबर। 30 करोड़ भी मान लेते हैं, तो भी ये बन जाएगा, टोटल नेट बन जाएगी ये 180 करोड़। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि हमारी फिल्म स्पिरिट पहले दिन 150 करोड़ का कलेक्शन नेट करेगी, लेकिन ये 180 करोड़ का जा रहा है। तो अगर हम लोग इसके टोटल ग्रॉस की बात करें, तो ये बनेगा करीब 200 या 210 करोड़ बनेगा आसपास। और अगर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो ये 80 करोड़ के आसपास जिस तरीके का इसका हाइप है, तो कम से कम हम लोग 80 करोड़ लेके चलते हैं, और ये फिर टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बन जाएगा 280 करोड़, मतलब 300 करोड़ के आसपास। 250 से लेके 280 करोड़ के बीच मान लेते हैं हम लोग इसका फर्स्ट डे का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहेगा, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहेगा। और ये लाइफ टाइम जो है, ये बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जो कि लाइफ टाइम इसका रहेगा। हो सकता है शायद 1500 से 2000 करोड़ रहे। तो फिर गाइस, कैसी लगी ये वीडियो? मैंने आपको अगर बढ़ा कलेक्शंस बताए हो, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, अरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो गलती होगी उसको माफ कर दीजिए। धन्यवाद।